और जैसे ही गोकुल में ये पूतना पहुंची तो पूतना तो थी बड़ी राक्षसी, बड़ी बड़ी क्रूपड़ी, बड़े बड़े दांत, उसका बहुत बड़ा सा शरीर, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े सिंह। लेकिन पूतना थी मायावी। उसने अपने रूप को ऐसे बदला कि सीधा ब्यूटी पार्लर से निकली और ब्यूटी पार्लर से निकल के गोकुल में पहुंची। अब सब लोग देख रहे हैं, अरे हाँ कितनी सुंदर स्त्री आई है। अरे मैं ना कहती थी कि नंद बाबा के घर नारायण प्रकट हुए हैं और नारायण का दर्शन करने देखो लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। गोपियां गोप कह रहे हैं कि अरे वाह इसके नैन तो देखो, अरे वाह नैन तो छोड़ो, इसकी कमर को देखो कितनी पतली है, कितनी सुरीली है। अरे अरे देखो इसके बाल तो देखो, कितना सुंदर है ये स्त्री। सारे लोग मोहित हो गए। अब तो कन्हैया को भूल गए, सब उसी पूतना को देख रहे हैं। अब पूतना पूछने लगी कि ये यशोदा जी का घर कहाँ है। यशोदा जी का घर बताते हुए ग्वालिन ने कहा, अरे चलो बहन मैं ले जाती हूँ तुम्हें यशोदा के घर। वो एक ग्वालिन यशोदा के घर जैसे ही ले गई पूतना को, यशोदा मैया ने देखा, अरे कितनी सुंदर स्त्री है। देखते ही यशोदा मैया मोहित हो गई और मोहित होकर पूछने लगी, अरे बहन बैठो बैठो, कहाँ से आई हो। तो पूतना कहती है, मैं मिश्रानी हूँ और मिश्रा जी तो दर्शन करके चले गए, मैं तुम्हारे लाला को देखने आई हूँ। तो यशोदा मैया पूछने लगी, अरे बहन एक बात बता, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछो। कौन सी बात? तेरी कोई बेटी है? तेरी कोई बेटी है? क्यों? क्योंकि तू इतनी सुंदर है, 1-2 साल बड़ी होगी तो चलेगा, मैं अपने बेटे का ब्याह तेरी बेटी के साथ करूंगी। क्यों? क्योंकि तू इतनी सुंदर है, तेरी बेटी भी तेरी जैसे सुंदर होगी। रिश्ता बनाने चली है माँ यशोदा पूतना के साथ। कन्हैया पाले में झूलते झूलते सोच रहे हैं, माँ इसकी बेटी से मेरा ब्याह कराएगी तू। और जैसे ही माँ यशोदा कन्हैया को पूतना की गोद में देते हैं कि ले इसको खिला, और मैं आती हूँ कहाँ, मैंने दूध चढ़ाया है, दूध उफर जाएगा, मैं आती हूँ, तू झट से ये ले मेरा कान्हा, और देखना कहीं ये रोए ना। और जैसे ही पूतना के हाथ में हमारे प्रभु आए हैं, प्रभु ने आंखें बंद कर दी। प्रभु ने आंखें बंद कर दी और देखा ही नहीं। संतों ने अपना अलग अलग यहाँ भाव दिया है कि पूतना को भगवान ने देखा क्यों नहीं। भाव बताते हैं संतगण। पहला कारण, भगवान कृष्ण जो है आंख बंद करके देखने लगे कि ये मुझे दूध पिलाने आई है, और दूध पिलाने आई है तो ये माँ का कार्य कर रही है, और साथ में ये जहर पिलाने आई है, तो मैं इसे कौन सी गति प्रदान करूंगा। ये भगवान अपने नेत्र को बंद करके देख रहे हैं। दूसरा भाव कहता है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, और नेत्र बंद करके किसको याद कर रहे हैं? शंकर जी को। शंकर जी को कह रहे हैं कि हे नीलकंठधारी, हे विषधारी भगवान शंकर जी, मैं तो अभी यहाँ दूध पीने आया हूँ, मैं तो माखन खाने आया हूँ, और ये पूतना जहर पिलाने आई है, तो आप मेरे कंठ में बस जाइए, जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध मैं पी लूंगा। ऐसा भाव संतगण बताते हैं कि भगवान जो है शंकर जी को याद कर रहे हैं, इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं। किसी ने कोई बताता है, किसी संत का भाव है कि भगवान देख रहे हैं पूतना के कर्मों को। क्यों देख रहे हैं? पूतना के कर्मों को देखकर ये देख रहे हैं कि भगवान ने जब जन्म लिया है
से आता है कि 60,000 बच्चों का वध करके आई थी पूतना। यदि बच्चों का वध करके पूतना आई थी तो पूरा जो गोकुल ग्राम है वो शोकाकुल हो जाता, शोक में डूब जाता। क्यों? क्योंकि एक एक घर से बच्चे मरे निकलते। लेकिन कहा जाता है भगवान नेत्र बंद करके उन बच्चों को प्राण दे रहे हैं जो जिसकी हरण करके ये पूतना आई थी, और उन बच्चों को जीवित कर रहे हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, क्यों? क्योंकि पूतना जैसी थी वैसे नहीं आई थी, रूप बदल के आई थी। भगवान ने कंस को भी देखा, भगवान ने रावण को भी देखा, भगवान ने ताड़का को भी देखा, पूतना को क्यों नहीं देखा? मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि तुम जैसे हो वैसे मेरे समक्ष आओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। यदि तुम रूप बदल कर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगा। मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं। हमारी भी तो यही विडंबना है, हम भी तो जाते हैं भगवान के सामने रूप बदल के। ईमानदारी से बताइए, भगवान के सामने हम जैसे हैं वैसे जाते हैं क्या? हम जानते हैं कि हाँ भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम भगवान के सामने भी रूप बदल के जाते हैं। और यदि भगवान कहते हैं तुम यदि रूप बदल कर आओगे तो मैं तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगा, तुम जैसे हो वैसे मेरे समक्ष आ जाओ, तुम जैसे हो वैसे मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, तुम अपने भाव को मत बदलो। हमने भी अनेक रूप बना कर रखे हैं। भगवान कहते हैं जिनके 4-5 रूप होते हैं, जो मुखौटा लगाते हैं, दिखने में ईमानदारी हो कर रहे हैं ऐसे दिखते हैं, लेकिन ईमानदारी होता नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सत्यवादी है, लेकिन उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मैं पसंद नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को देखते ही मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ। और भगवान ने पूतना के दुख को जैसे ही पार करना शुरू किया तो कहते हैं कि पहले भगवान ने पूतना के जहर को पिया, फिर दूध को पिया। पहले जहर को पिया, फिर दूध को पिया, फिर प्राणों को पीना, पहले पापों को पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पीना आरंभ किया हमारे भगवान ने, फिर प्राणों को पीना आरंभ किया।